हेलो माय फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हमारी स्टोरी यानी माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 की पार्ट 2 स्टोरी। तो चलिए इस कहानी का पहले तो हम टाइटल सुनते हैं। इस कहानी का टाइटल है मैं भगवान नहीं हैवान हूँ। तो ये है हमारी कहानी का पार्ट 2। तो आई होप आपको हमारी कहानी का पार्ट 1 काफ़ी पसंद आया होगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही कम कमेंट्स आए हैं, पर आपने लाइक्स किया है उसके लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही रणविजय ने कहा आई एम योर डेविल हस्बैंड, तो आराध्या बोलती है आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप अपने रुतबे और गुस्से से सबको डरा सकते हैं, पर आराध्या शर्मा को नहीं, रणविजय शेखावत। तभी रणविजय ने उसे कंधे से पकड़कर कहा तुम चाहो या ना चाहो कुछ नहीं होने वाला। रणविजय शेखावत जो चाहता है वो होकर ही रहता है। ये तुम मेरी कोई पसंद की चीज नहीं हो, नापसंद में हो तुम, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। आई हेट यू। और रही बात डील की, तो मैं कभी इतनी खराब डील नहीं करता बिजनेस में। एनीवे लिसन मी आराध्या शर्मा, चारों ओर नजरें घुमाकर देख लो, ये रणविजय शेखावत की बाउंड्री है जो तुम्हारे लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं। नो रणविजय शेखावत की रेखा जिसे तुम पार करने का सोचना भी नहीं। ना तो तुम्हें मिलने वाले दर्द की लिमिट कम नहीं होगी, उल्टा दोगुनी बढ़ जाएगी, जो तुम शायद सह भी ना पाओ। यहाँ से तुम जा भी नहीं पाओगी, मुझसे बच भी नहीं पाओगी। सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं होगा। हकीकत तो दूर की बात है, इसलिए चुपचाप अंदर चलो। फालतू का ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। कहते हुए रणविजय ने आराध्या के हाथों से रस्सी खोलकर साइड में फेंक दी। आराध्या करते हुए अपने हाथ झटकती है, क्योंकि रणविजय ने इस कदर हाथों की रस्सी खोली थी कि आराध्या को बेइंतहा दर्द हुआ। इतना कि वो अपनी आंखों को कस के भींच लेती है और अपने होठों को दांतों से दबा लेती है। तभी रणविजय ने आराध्या के हाथों की ओर देखा, जिस पर काफी चोट आई हुई थी। कमाल है आराध्या शर्मा, मुझसे मिलने वाला दर्द क्या तुम्हारे लिए कम पड़ गया था, जो खुद भरपाई कर रही हो, खुद को ही दर्द देकर। आराध्या आंखें खोलकर रणविजय की आंखों में आंखें डालते हुए, दर्द की बात कौन कर रहा है? बेदर्द इंसान जिसे सिर्फ दूसरों को दर्द देना आता है, जिसे मलहम के नाम की चीज का तो पता ही नहीं, उल्टा जख्मों पर नमक डालना बखूबी आता है। ये सुनकर रणविजय गुस्से में तलमिला उठा और आराध्या का मुंह पकड़ते हुए आदत डाल लो इस बेहिसाब दर्द की, जिसके सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में दर्द ही दर्द होगा, चोट भी दर्द होगी और मलहम भी दर्द होगा। आराध्या का उसने मुंह छोड़ दिया। आराध्या यहाँ रहूंगी तब ना, कोई पंछी नहीं हूँ जिसे आप कैद कर लो, आपकी नहीं चलेगी। रणविजय शेखावत। तभी रणविजय ने आराध्या का चेहरा कस के अपने हाथों में भर लिया। आराध्या ने
उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो छूट नहीं पाई। बस ऐसे ही फड़फड़ाती रह जाओगी। मेरी थोड़ी सी पकड़ से खुद को तो तुम छुड़ा नहीं सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी यहाँ से? नो, अब यहीं रहना है, चाहे घर समझो या पिंजरा। तुम यहाँ कैद हो उम्र भर के लिए। इसे ही धरती समझो चलने के लिए, इसे ही उड़ना भरने का आसमान, वरना पंख कब कतरे जाएंगे खुद तुम्हें भी नहीं पता चल पाएगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत अब मेरे हाथों में है, सो चलो चुपचाप अंदर। आराध्या ना में सिर हिलाते हुए, नो नो रणविजय शेखावत, नो, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। रणविजय मुस्कुराते हुए, आ चुकी हो। आराध्या जबरदस्ती इतना खुश मत होइए, आपने कोई महान काम नहीं किया। ना पसंद हूँ मैं आपकी, नफरत भी करते हैं, फिर क्यों आपने मेरे साथ ये सब किया? क्यों मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली? और क्यों आपने अहम को धोखा दिया? मैं तो कुछ ना लगती थी आपकी, पर अहम वो तो था ना आपका। फिर उसके साथ भी, उसे भी धोखा दे दिया आपने, उसके साथ भी गलत किया। एक बार भी अहम के बारे में ना सोचा, क्या बीत रही होगी उस पर आपका ये रूप देखकर, जिसको उसने सबसे ज़्यादा अपना माना था, वही उसके साथ ऐसा करेगा। अहम ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा, पल भर में अपने उसके सब कुछ छीन लिया और ऐसा दर्द दिया जो वो उम्र भर नहीं भर पाएगा। आज अहम को भी आप पर घिन आ रही होगी, सोच रहा होगा, थू कर रहा होगा रणविजय शेखावत पर, जिस पर वो खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, गर्व था जिस पर, उसी ने उसका विश्वास तोड़कर चकनाचूर कर दिया। खुद को भगवान समझने वाले ये बेदर्द इंसान इतना बड़ा हैवान है। आज जाना है मैंने, नहीं सोचा था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे रणविजय शेखावत। आराध्या की इन बातों को सुनकर रणविजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने फिर आराध्या की बाहों को कस के पकड़ा और अपने करीब धीरे से घसीटते हुए, फुसफुसाते हुए बोला, जो कहना है कह लो, जो सोचना है सोच लो, पर सच तो यही है, अब तुम मेरी हो। अब की तुमसे मैंने शादी की है तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ। यस, ये मैं भगवान नहीं हैवान हूँ, स्पेशली फॉर यू माय वाइफी। वेलकम है तुम्हारा इस नर्क में, जहाँ मैं चाहूँ वही होता है। जैसा कह रहा हूँ वैसा रहोगी तो बेहतर होगा, थोड़ी सी चैन की सांसें ले पाओगी, मेरी मानो तो ही, बट थोड़ी सी सांसें, बाकी जीना दूभर हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी खुशी पर तुम्हारे गम से ज़्यादा हक होगा, सुख कम दुख ज़्यादा। रणविजय कस कस के डेविल मुस्कुरा रहा था, डेविल्स की तरह इतनी जोर जोर से हंस रहा था। आराध्या ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, उसे रणविजय का ये मुस्कुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आराध्या रणविजय की ओर देखते हुए, मरना मंजूर है मुझे, पर आपके साथ रहना, आपके घर में एक ही छत के नीचे, नेवर नेवर नेवर।
रणविजय शेखावत, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके साथ रहकर मेरे साथ क्या होगा। आपसे अच्छे की उम्मीद तो करना दूर की बात है। आपसे दूर रहते हैं, मैं आपसे दूर रहना चाहूँगी। उन्हें भी आप तकलीफ़ ही देते हो, पास रहने वालों को तो क्या ही हालत होगी। आई नो, एक बेदर्द के सिवाय दर्द से कुछ हासिल नहीं होता। सो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ मुझे चंद पल की चैन की सांसें भी नसीब होंगी। और ज़िंदगी तो आप दूभर कर ही चुके हो। मेरे आपके साथ तिल तिल कर जीने से अच्छा मुझे मौत आ जाए, इसी वक्त आ जाए, मैं उससे खुशी खुशी अपना लूँगी, पर गलत इंसान के साथ नहीं रहूँगी। सुना आपने, नहीं रहूँगी। तभी रणविजय ने आराध्या की बाहों को अपने हाथों से दबाया तो आराध्या के मुंह से वे अपनी आंखों को कस के भींच लेती है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। छोड़िए मुझे। अपने होठों से अपने दांतों को दबाते हुए, आंखें खोलते हुए आराध्या ने कहा। रणविजय उसे फिर गाड़ी की ओर ढकेल देता है, जिससे वे गाड़ी के ऊपर जाके गिर जाती है। आह! क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? रणविजय, अभी कहा ना, तुम्हारी जिंदगी भी और मौत भी मेरी मुट्ठी में है। अपनी चल रही सांसों को मेरी बदौलत समझो। तुम क्या, जब तक मैं न चाहूँ मौत, तो क्या कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। सो ये मरने की बात तो मत ही करो। एंड मैं तुम्हारे किसी सवाल देने का ज़रूरी नहीं समझता। सो चिल्लाना बंद करो, वरना ज़ुबान पर भी लगाम लगा दूंगा, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी पर लगाम लगाया है मैंने। सब कुछ मेरे हाथ में है, यू नो। रात भर तुम्हारी बकवास सुनने वाला नहीं हूँ, ना तुमसे पूछ रहा हूँ कि आओगी या नहीं, बता रहा हूँ, समझी? मेरी मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास आराध्या शर्मा, वो दरवाजे नहीं खुलेंगे, मेन गेट की ओर हाथ दिखाते हुए, पर ये खुले हैं घर के दरवाजे। आना है तो आ जाना, वरना मरो यहीं। तुम्हारी दुनिया है अब यही। ये कहते हुए रणविजय ने गार्ड को आवाज दी, हे इधर आओ, जो अभी भी वहीं गेट के पास खड़ा था। गार्ड डरा हुआ घबराया हुआ भागकर आया और नजरें झुकाकर रणविजय के सामने खड़ा हो गया। रणविजय जोर से बोलते हुए, बस लास्ट चांस, नौकरी और जान प्यारी है तो तुम्हें अपनी और इस लड़की पर अच्छे से नज़र रखना, वरना आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। गार्ड ने बिना नजरें उठाए हाँ में सर हिलाया। अब कोई गलती नहीं होगी सर, जाओ अच्छे से अपनी ड्यूटी करो, रणविजय ने गार्ड से कहा। ये सुनकर जी साहब करके गार्ड मेन गेट की ओर तेजी से बढ़ गया और खुद ही मन में बोलता हुआ बोला, अब कोई गलती नहीं करूँगा। चलो नौकरी तो बच गई, पर जान का खतरा तो अभी भी है। जो साहब ने कहा है वो करना ही पड़ेगा। कौन है ये लड़की, मुझे क्या, मुझे तो केवल ड्यूटी से मतलब है। नहीं तो रणविजय शेखावत मुझे भी नहीं छोड़ेगा। सर का गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो सीधा जाकर गेट के पास खड़ा हो गया। रणविजय आराध्या को घूरकर वहां से जाने लगा कि आराध्या रणविजय के सामने आकर उसे रोकते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, जाने दीजिए मुझे प्लीज, यहाँ से जाने दीजिए। रणविजय ने आराध्या के गाल पर हाथ रखा। भूल जाओ। आराध्या रणविजय का हाथ अपने गाल से हटाकर पीछे होते हुए बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पत्थर दिल मत बनिए रणविजय शेखावत। फूल मैं नहीं, आप चाहिए, ये आप जो चाहते हैं वो होगा। नहीं रहूंगी, नहीं चलेगी ज़्यादा आपकी मनमानी।
आराध्या शर्मा नाम है मेरा, मेरी दुनिया को रखने होंगे, सारी दुनिया को रखते होंगे आप अपने कदमों में, पर मुझ पर नहीं चलेगी आपकी। सुना आपने? रणविजय, आराध्या शर्मा नहीं, आराध्या रणविजय शेखावत। आराध्या, कभी नहीं, कभी नहीं। रणविजय, कोशिश कर लो, कर सकती हो तो कोशिश भी, बजाय आदत डाल लोगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। आज अभी इसी पल से तुम आराध्या रणविजय शेखावत हो, आराध्या शर्मा नहीं। अंडरस्टैंड माय डियर वाइफी? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी का सेकेंड पार्ट? अगर पसंद आता है तो वीडियोस के लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगले पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 टिनी FM जान के साथ।